Okay, good morning to all of you. Let's start with a new chapter. That is a chapter number 4 of your textbook, which is of chemistry part, and the name of the chapter is structure of the atom. I write structure of atom, doesn't matter, एक ही मीनिंग है. तो देखो, ये जो अभी क्लासेस जो चल रहा है आप लोग का, इसमें ऐसा है कि वीडियो जो है छोटा होता है, उसमें जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन घुसेगा उतना ज़्यादा अच्छा है. इसीलिए इधर उधर का बात करने से अच्छा है हम डायरेक्ट लिख दिया आप लोग को, जो कि आप लोग को याद करना ही होगा. उसका बाद थोड़ा सा हम बताएगा कि कैसे हुआ वो सब चीज़. अभी वो क्या चीज़ लिखा है, ये 3 चीज़, इसको आप लोग याद रखना है. तो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. एक टॉपिक है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स में जो चार्ज होता है उसको हम लोग चार्ज पार्टिकल्स कहता है. जैसे कि हम लोग आयंस देखा था, कैटायंस एंड एनायंस, उसमें प्लस एंड माइनस का चार्ज रहता है, तो वो सब तो आयंस है, लेकिन उसमें भी चार्ज है. ठीक है, उसी तरह से एटम, जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहा है, एटम का अंदर में चार्ज पार्टिकल्स रहता है. तो वो चार्ज पार्टिकल 3 टाइप का है जनरली. एक तो न्यूट्रल पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले वो जान लेना है. तो सबसे पहले जे थॉमसन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हम आप लोग को नोट्स दे देगा. उस नोट्स में आप लोग को पूरा अच्छा से पढ़ने से तो दिखाई देगा कि ये जे थॉमसन ने कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंट की मदद से किया. वो एक्सपेरिमेंट को हम हल्का से भी इधर बता देगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने वाला कौन है, जे थॉमसन. अर्नेस्ट गोल्डस्टाइन, गोल्डस्टाइन लिखा है, डिस्कवर प्रोटॉन. जेम्स चैडविक, डिस्कवर न्यूट्रॉन. 3 पार्टिकल हो गया आपका एक एटम का सबसे महत्वपूर्ण और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. ये 3 से ही एटम बनता है. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव. इसमें शॉर्ट फॉर्म में हम माइनस वी लिख देगा नेगेटिव के लिए. प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव, प्लस वी लिख दिए. और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, 0. ठीक है, तो देखो ये 3 चीज़ तो आप लोग को एग्जाम में आ जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन में. लेकिन अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब डिस्कवर कैसे हुआ. तो हम सबसे पहले बता देगा. देखो, जे थॉमसन हो या गोल्डस्टाइन हो या जेम्स चैडविक हो, ये तीनों आदमी जो है साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, ये लोग अलग अलग टाइप का डिस्कवरी, फिजिसिस्ट भी था, अलग अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था टू फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और उस समय में स्ट्रक्चर तो ये लोग अच्छे से फाइंड आउट करने नहीं सका, बट कुछ अलग ही चीज़ फाइंड आउट कर लिया, डिस्कवर कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. लेकिन ये तीनों चीज़ से ही एटम बनता है. तो एक एग्जांपल के लिए तीनों का जो कॉमन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो किस तरह का एक्सपेरिमेंट था, कॉमनली हम एक बता दे रहा. देखो उन लोगों ने एक ट्यूब बनाया, उस ट्यूब का नाम था डिस्चार्ज ट्यूब. अब ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, ये ग्लास से बना हुआ एक ट्यूब है, ऐसा. इधर ऊपर में बना देता है. तो देखो ये एक ट्यूब है ग्लास का. ये ट्यूब में इधर से कुछ पार्टिकल्स, मतलब रे, ठीक है, रे को इमिट करने का सोर्स बना के रखा था. अभी क्या रे है, तो रे बहुत टाइप का होता है, जैसे कि अल्फा रे, ठीक है, बीटा रे, गामा रे, ये सब अलग अलग टाइप का, अलग अलग समय में अलग अलग रे वो लोग छोड़ने के लिए इधर में सिस्टम बना के रखा था. सेकंड क्या किया, इसका अंदर में जो हवा था, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कुछ भी अलग हवा हो सकता है, वो सब हवा को इधर में जो नॉब दिखाई दे रहा है, नॉब का मदद से पंप आउट कर लिया, सबको बाहर निकाल दिया. जैसे ही ये पूरा गैस को इधर से बाहर निकाल देगा तो अंदर में क्या हो जाएगा, वैक्यूम, स्पेस का जैसा. हम लोग स्पेस में कुछ भी नहीं है, खाली है, ठीक है, वैक्यूम हो गया. उसका बाद ये जो जगह था इधर में वो लोग एक केमिकल का पेस्ट लगा दिया था. उस पेस्ट का नाम था जिंक सल्फाइड पेस्ट. ठीक है, जिंक सल्फाइड का एक पेस्ट लगा दिया. और वो लोग क्या किया, इधर से रे को छोड़ना स्टार्ट किया. इस बीच में वो लोग कभी कभी गोल्ड का फॉयल लगाता था, कुछ अलग टाइप का, कुछ और भी कुछ कुछ मेटल का फॉयल लगाता था, और इधर में वो लोग अपना ऑब्जर्वेशंस करता था. इस तरीके का ये जो डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट था, इसी एक्सपेरिमेंट का मदद से वो लोग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लोग का डिस्कवरी कर सका है. ये हल्का सा एक आइडिया है.
ठीक है, डिटेल में हम कुछ बताया नहीं है। अभी इसको और ज़्यादा समझने के लिए आपको दिखाई भी देता होगा या फिर दिया था होगा, ऐसा वाला चीज़ आप लोग देखा है। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना, यही डिस्चार्ज ट्यूब बाद में जाके हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी इन्वॉल्व हो गया। हम लोग जो टीवी देखता है, टेलीविज़न, उसके बाद जो हम लोग कंप्यूटर में जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप नहीं डेस्कटॉप, जो बड़ा सा एक डब्बा जैसा टीवी दिखाई देता है, उस टीवी के अंदर में क्या रहता है, एक पिक्चर ट्यूब रहता है, आप लोग को याद होगा, जिसमें स्क्रीन हम लोग दिखाई देता है। वो पिक्चर ट्यूब जो एक्चुअली जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब ही है, वो पिक्चर ट्यूब। अगर कभी कोई मैकेनिक के दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में जाके अगर पिक्चर ट्यूब आप लोग को खुला वाला दिखाई देने से ना, आप लोग को मालूम तब अच्छा से चलेगा कि एक्चुअली डिस्चार्ज ट्यूब कैसे होता है। उसके पीछे में ऐसा कुछ सिस्टम है, उधर में कॉपर वायर का बाइंडिंग्स रहता है, बहुत कुछ है उधर, वो अभी बात को भी हम लोग नहीं बढ़ाएगा आगे। लेकिन ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है, इसमें क्या होता है, तो देखो जो पहले ज़माना का जो टीवी था, जो ब्लैक एंड वाइट टीवी कहता है ना, उस समय में जब चैनल चला जाता था तो टीवी का जो स्क्रीन है उसमें कुछ एकदम पूरा कुछ अजीब से दिखाई देता था, मतलब वाइट वाइट स्पॉट स्पॉट डॉट डॉट, एकदम एक साउंड आता था, हिशिंग साउंड एक आता था, डॉट डॉट दिखाई देता था। एक्चुअली वही चीज़ जो क्या है, रे सल्फाइड स्क्रीन में टकराता है, और टकराने का वजह से वो स्प्रंकल्स या फिर स्पार्कल्स दिखाई देता है, और वही चीज़ को हम लोग देखते हैं कि टीवी अभी डिस्टर्ब है ऐसा कुछ चैनल नहीं होने से। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब का वजह से पिक्चर ट्यूब का डिस्कवरी हुआ बाद में, और जो कि टेलीविज़न का काम हुआ। आजकल तो एलसीडी आ गया, एलईडी टीवी आ गया, बहुत कुछ आ गया। ठीक है, तो वो सब अभी हम लोग बात नहीं करेगा। अभी हम लोग सीधा चला जाएगा किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अलग अलग साइंटिस्ट अप्रोच किया था डिस्कवर करने के लिए, एक एक करके देखेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हो गया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट का नाम बोला था, जे थॉमसन। ठीक है, तो जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का बाद में उसने एक एटम का मॉडल का स्ट्रक्चर मतलब थियोरेटिकली दिया वो, और उसका हिसाब से एटम का मॉडल ऐसा था। इस मॉडल का एक दूसरा नाम भी है, क्लास 11 में जब जाएगा आप लोग तब इसका बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोग को पढ़ने मिलेगा ये सब। हाँ, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ा जान सकता है। ये मॉडल को एक्चुअली प्लम पुडिंग मॉडल भी कहता है। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल। अभी इसका मतलब क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल का मतलब ऐसा है कि एटम जो है एक बर्तन में, एक छोटा सा बॉल में पुडिंग रखा जैसे। पुडिंग मतलब क्या है, अभी कोई कोई इसको खिचड़ी मालूम है ना, खिचड़ी, खिचड़ी पकड़ लो। ठीक है, खिचड़ी रख दिया, और उस खिचड़ी में पूरा अंदर में बाहर में जहाँ तहाँ में छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन्स प्लम का जैसा घुसा हुआ है, वो ऐसा बोला था। मतलब खिचड़ी है एक छोटा सा बॉल में, और उस खिचड़ी में जहाँ तहाँ में प्लम है, कहाँ में है वो मालूम नहीं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलता था। तो उसका जो ये मॉडल था, उसका हिसाब से वो क्या क्या अपना जो थ्योरी में पोस्टुलेट्स दिया था, वो पोस्टुलेट्स ये सब है। देखो, वो बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एटम। मतलब तो ये पॉजिटिवली एक चार्ज एक स्फीयर है, और उसका चारों तरफ में जहाँ तहाँ में इलेक्ट्रॉन्स घुसा हुआ है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज जो पूरे स्फीयर का है, दोनों का जो ताकत है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। मतलब क्या बोला है कि जो ये एटम का अपना एक मास होता है, जैसे कि हम पहले ही बोल चुका था, जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23U। तो उसी तरह से कोई भी एटम का जो मास होता है, वो मास पूरा एटम में एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर जगह में उसका मास जमा हुआ है ऐसा बोल के तो नहीं है। तो ये उसका पोस्टुलेट्स था। बीच वाला को देखो, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब समझ गया कि इसका जो ताकत है, एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी और ये आपका जो प्रोटॉन है ना, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का जो एनर्जी बराबर है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें इसका एक बात तो करेक्ट हो गया, ये बीच वाला नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्ज रहता है कोई भी एटम में, वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है। अभी भी हम लोग वैसे ही जानता है उसको। लेकिन बाकी जो ऊपर नीचे का जो दो था वो फेल हो गया। फेल किस लिए हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड नाम का एक आदमी ने बहुत अच्छा कुछ एटम्स का बारे में बता दिया दूसरा दुनिया को। उसके बाद नाइल्स बोर नाम का एक आदमी था, उसने भी बहुत अच्छा तरीक़ा से एटम का स्ट्रक्चर का बारे में डिफ़ाइन किया। वो लोग ने ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम में चारों तरफ में घूमते रहता है।
कंटिन्यूस मोशन में रहता है, वो बात प्रूफ हो गया। और इसमें तो ऐसा कुछ बात है ही नहीं, इसलिए वो फेल हो गया। दूसरा बात एक और भी है, जो एटम का मास होता है ना, वो मास जो एकदम सेंटर में न्यूक्लियस बोल के एक चीज़ रहता है एटम का, उसी का अंदर में मास होता है एटम का। लेकिन इसमें तो कोई न्यूक्लियस वाला ऐसा बात हुआ ही नहीं। तो चारों तरफ से देखने से बात तो ऐसा हुआ, थॉमसन जो मॉडल दिया था एटम का, ये फेल हो गया, बेकार हो गया ये। लेकिन उसका ये अप्रोच बहुत अच्छा था, जिसका वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया। ठीक है, ये सब नोट्स में आप लोग को मिलेगा। हाँ, अच्छा से लिखना है कॉपी में और देखना है कैसा क्या हुआ है।